हमने यूरोप से एक टेक्नोलॉजी लाई है रेफ्रिजरेटर, और इसको लाके घर में लगा दिया है। क्यों? मालूम नहीं क्यों। कोई लोगों से बहुत ज्यादा डिटेल पूछता हूं कि आपने रेफ्रिजरेटर क्यों लाया, कहते हैं जी पड़ोसी लाया तो हम भी ले आए। तो वो कुएं में गिरेगा, आप भी गिरोगे? हाँ हाँ गिर जाएंगे। तो मूर्खों की यही निशानी होती है, इंटेलिजेंट लोग तो ये नहीं करते। वो फ्रिज ले आया घर में, अब क्या कर रहे हैं उसका, फ्रिज में ला के सब्जियां भर के रखते हैं। हाँ, और एक दिन में 10 किलो सब्जी ले आते हैं। जरूरत नहीं है 10 किलो की, ले आते हैं, भर भर के रखते हैं। फिर फ्रिज क्या करता है? फ्रिज का प्रिंसिपल आप सब समझते हैं। फ्रिज अगर चलेगा तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का एमिशन करेगा। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का अगर एमिशन होगा तो जो कुछ आपने फ्रिज में रखा है वो उससे बचेगा। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स उस पर भी प्रभाव डालेंगे, फिर वही आप खाएंगे तो आप बचेंगे। हमने बिना सोचे समझे फ्रिज में सब्जी रखना शुरू कर दिया। आपको मालूम है यूरोप में कोई भी घर में सब्जी नहीं रखी जाती फ्रिज में। फ्रिज में सिर्फ एक ही चीज रखी जाती है, वो है मेडिसिन। और मेडिसिन भी ऐसी होती है जो पूरी सील पैक हो, जिसके ऊपर CFCs के एमिशन का असर ना पड़े। इसके लिए यूरोप ने फ्रिज बनाया है। हम मूर्ख लोगों ने बिना सोचे समझे घर में लाके उसमें सब्जियां रखना शुरू कर दिया। और सब्जियां अकेली नहीं रखते, गेहूं का आटा गूंद के भी उसमें भरना शुरू कर दिया। कई कई घरों में तो मूर्खों के मूर्ख मैंने देखे हैं, 2-2 दिन गेहूं का आटा उसमें भर के रखते हैं, फिर निकाल के रोटी बना के खाते हैं। सत्यानाश। सोचो जरा, सवेरे दाल बनाएंगे, फ्रिज में भर के रख देंगे, दिन भर वो CFC एमिशन में रहने वाली है, रात को उसी को गर्म कर करके खाएंगे। सब्जियां बनाएंगे, सवेरे भर के रख देंगे, फिर रात को खाएंगे। ये फ्रिज हमारी काम की चीज नहीं है, क्योंकि यहां सब्जी रोज मिलती है, ताजा मिलती है, सवेरे भी मिलती है, शाम को भी मिलती है। और सब्जी के विज्ञान के बारे में आपको एक सच्चाई बता दूं कि सब्जी टूटने के 1 घंटे के अंदर बना के खा ली जाए तो बहुत अच्छा है, 1 दिन बाद खाएंगे तो और खराब है, 2 दिन बाद खाएं और भी ज्यादा खराब है। जितना समय बीतेगा उतनी खराब होती जाएगी, फ्रेशनेस तो कम होगी ही, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का लेवल घटता जाएगा, और एमिशन के असर से वो बिल्कुल सब्जी नहीं जहर हो जाए। अब हम ज्यादातर लोग फ्रिज की सब्जियां खा रहे हैं, फ्रिज की दाल खा रहे हैं, फिर कहते हैं जी हमारी एड़ी में दर्द होता है, कोई कहता है घुटने दुखते हैं, किसी की कमर में दर्द होता है, किसी के कंधे में दर्द होता है। ये तो होने ही वाला है, क्योंकि जो कुछ आप खा रहे हैं वो इसी के लिए। और अब तो कुछ घरों ने क्या किया है, फ्रिज में पानी भर के रखना शुरू किया। कोई भी अतिथि आएगा, फ्रिज की बोतल सीधे उसके सामने रख देंगे, पानी गिलास में लाके नहीं रखेंगे, क्योंकि पता ही नहीं चलता कि वो घड़े का है कि फ्रिज का, तो बोतल लाके सीधे रखते हैं। हमारे घर में फ्रिज है। आप जानते हैं फ्रिज के पानी का कमाल क्या है? यूरोप में मैंने देखा है कि वहां के लोग बहुत ठंडे, हमने वो मजबूरी को स्टेटस सिंबल बना लिया। हम फ्रिज में पानी ठंडा करके फिर पीते हैं। परिणाम ये है कि यूरोप के लोग जब बहुत ठंडा पानी पीते हैं ना, जब उनके यहाँ सर्दी के दिन होते हैं, जैसे दिसंबर से लेके नवंबर से लेके मार्च अप्रैल तक, उतने दिनों में हर यूरोपियन नागरिक सवेरे सवेरे जब टॉयलेट रूम में जाएगा तो 2-2 घंटे तक बाहर ही नहीं आएगा। उनको पूछो भाई क्या कर रहे थे टॉयलेट में 2 घंटे, तो कहते हैं न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे हम। क्यों पढ़ रहे थे? स्टूल साफ नहीं होता, पेट साफ नहीं होता, स्टूल पास नहीं होता। क्यों? कब्जियत हो गई। कब्जियत किससे होती है? ठंडे पानी से। तो 2-2 घंटे बैठे रहते हैं कमोड पर, जोर लगाते हैं फिर भी नहीं आती। कभी कभी गाना गाते हैं, मेरे सपनों की रानी कभी आएगी, तो भी नहीं आती। और वो जब बहुत कॉन्स्टिपेशन से परेशान हो जाते हैं ना, 2-2 दिन 3-3 दिन उनको संडास नहीं होती, तो वो डॉक्टर्स के पास जाते हैं। फिर डॉक्टर उनको कहता भाई पानी गर्म करके पियो, तो वो फिर गर्म पानी पीना शुरू करते हैं। 1 दिन में ही बदल जाता है, स्टूल बहुत अच्छे से पास होने लगता है। तो वो तो फ्रिज का पानी पीते नहीं कभी, लेकिन पीते हैं तो कुछ मजबूरी है, हमने उसको स्टेटस सिंबल बना लिया। तो जितने घरों में फ्रिज का पानी पिया जाता है, उन घरों में अब यूरोप जैसा ही सिस्टम आ गया। मैंने देखा अब हिंदुस्तानी घरों में भी कमोड सीट बनाते हैं। क्यों? इंडियन स्टाइल का क्यों छोड़ दिया? अब इंडियन स्टाइल के पॉट पे 5 ही मिनट बैठ सकते हैं, इनको 2-2 घंटे बैठने का है, तो कमोड सीट बनाते।
ये है टेक्नोलॉजी का अंतर। उन्होंने एक टेक्नोलॉजी लाई, उसमें इतने परेशान हैं कि उनकी हालत खराब है। अब यूरोपियन और अमेरिकन कोई व्यक्ति आपको मिले, आप उनके पास में नहीं बैठ सकते। क्यों? बहुत बदबू आती है। इतनी बदबू आएगी कि कोई अमेरिकन अगर आपके पास नजदीक में मुंह करके बात करने लगे, आप मुंह बंद कर लेंगे, नाक बंद कर लेंगे। मुंह से बदबू ही बदबू आती है। कारण क्या है? पेट साफ नहीं है तो मुंह से बदबू आने वाली है। अब पेट साफ नहीं तो मुंह से बदबू आ रही है, तो उस बदबू को कंट्रोल करने के लिए वो माउथ फ्रेशनर स्प्रे करते हैं। हर 15 मिनट पे माउथ फ्रेशनर स्प्रे करते हैं। और माउथ फ्रेशनर सभी इनऑर्गेनिक केमिकल्स हैं, तो वो सब केमिकल शरीर में जाते हैं और जिंदगी नरक हो जाती है। बहुत सारे अमेरिकन और यूरोपियन के पास में आप बैठ जाओ ना, तो पसीने की भी बदबू आती है, और उस पसीने की बदबू को कंट्रोल करने के लिए डिओडोरेंट स्प्रे करते हैं। डिओडोरेंट स्प्रे करना, माउथ फ्रेशनर स्प्रे करना उनकी मजबूरी है, स्टेटस सिंबल नहीं है। लेकिन हम मूर्खों ने उसकी नकल कर करके अपने देश में भी डिओडोरेंट लाया और माउथ फ्रेशनर लाया। हमको सांस में बदबू इतनी नहीं आती है, लेकिन फिर भी माउथ फ्रेशनर करते रहते हैं, नकल कर करके, और वही केमिकल शरीर में जाते हैं जिनके साइड इफेक्ट हमारे जिंदगी में रोज आते हैं। ऐसे डिओडोरेंट स्प्रे करते हैं, स्किन रफ हो जाती है, बहुत रफनेस बढ़ जाए तो एक्जिमा हो जाता है, एक्जिमा हो जाए तो जिंदगी भर ठीक नहीं होता। डॉक्टर कहता भाई आप चाहे जितना खर्च करो ये ठीक होने वाला नहीं। ये टेक्नोलॉजी का अंतर है। मैं आपको फिर वही बात समझाना चाहता हूं कि टेक्नोलॉजी किसी देश की जरूरत के हिसाब से आती है, स्टेटस सिंबल नहीं होती कभी। हम भारतवासियों ने क्या किया कि यूरोप और अमेरिका की जरूरत के हिसाब से जो टेक्नोलॉजी बनी उसको हमने स्टेटस सिंबल मान लिया, और यही हमारी गलती है।